अजीज़ साथियों आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल में आप सबका दिली खैर मकदम है। इस वीडियो का मकसद उम्मीदवारों को दाखिले की कार्रवाई के बारे में बताना है। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का पेज है और यहीं पर हम जाकर अप्लाई फॉर रेगुलर मोड पर क्लिक करके दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले चंद बातें आपको ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए। उमूमी हिदायत बराए दाखिला। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम तमाम प्रोग्रामों का ज़रिए तालीम उर्दू होगा, सिवाय उन शोबों के प्रोग्रामों के जहां ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। मेरिट और दाखिलाजाती इम्तिहान में दाखिले के लिए यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। ऑनलाइन फॉर्म पूर करने के बाद दरखास्तों को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को डाक के ज़रिए भेजने की ज़रूरत नहीं है। दाखिलों के लिए अहलियत। यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ज़रूरी है कि स्कूल सिस्टम से आने वाले उम्मीदवार ने 10वीं या 12वीं की सतह पर उर्दू ज़रिए तालीम से तालीम हासिल की हो या बहैसियत मज़मून उर्दू का पर्चा कामयाब किया हो, उर्दू ज़रिए तालीम से मुमासिल मदरसा कोर्स की तकमील की हो और उसके साथ साथ मुतल्लिक़ा शोबों के तहत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए बयान करदा अहलियती मेयार की तकमील करता हो। सिर्फ हिंदी और अंग्रेज़ी शोबों में उम्मीदवारों को इस शर्त पर उर्दू से इस्तिस्ना के साथ दाखिला दिया जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी की जानिब से उर्दू की सर्टिफिकेट कोर्स में अपने इंदराज और कामयाबी का इकरारनामा दाखिल करें, जिसके बगैर उन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मानू का प्रोस्पेक्टस मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और ये बात अच्छे तरीके से ज़हन नशीं कर लें कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू है, जिसकी वजह से यहाँ पर इम्तिहानात उर्दू में ही लिखने होते हैं, तमाम सवालात के जवाबात उर्दू में ही देने होंगे। एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा। ऑनलाइन दरख्वास्त का शेड्यूल ये है। दाखिला इम्तिहान का शेड्यूल। आइए अब रजिस्ट्रेशन का तरीक़ा मुलाहिज़ा करते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साइट पे जाएं या फिर डायरेक्टली एडमिशन पोर्टल पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर manu.edu.in पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारे सामने स्क्रीन मौजूद होगी। आप अप्लाई फॉर रेगुलर मोड एडमिशन या फिर यहाँ पर क्लिक करके एडमिशन पोर्टल पे जा सकते हैं। एडमिशन पोर्टल के जाने के बाद इधर कुछ हिदायत हैं, नोटिफिकेशंस हैं, इसे आप मुलाहिज़ा कर लें। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करें। यहाँ की हिदायत का भी बगौर मुताला कर लें। इस पोर्टल से सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। फॉर्म पूर करने से पहले मुंदरजा झेल चीज़ें तैयार रखें। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी आपका अपना ज़ाती होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी या आपके फैमिली में से किसी एक फ़र्द का होना चाहिए, क्योंकि ये बाद में पूरे यूनिवर्सिटी की तरफ से कम्युनिकेशन इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर किया जाएगा। इसलिए आप इसे अपना या अपने फैमिली के किसी मोतबर शख्स का दें। स्कैन किया हुआ फ़ोटो, स्कैन की हुई आपकी दस्तखत। अगर आप ऐसे प्रोग्राम में दरख्वास्त दे रहे हैं जिसमें उर्दू बैकग्राउंड का होना लाजमी है, तो उसके लिए आप उर्दू सर्टिफिकेट भी स्कैन करके तैयार रखें। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप अपना सही और फ़ाल एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तैयार रखें। यहीं पर नीचे रजिस्टर की बटन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए इतने ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, इसे फिल करें। मिडिल नेम ऑप्शनल है। इस तरह से तमाम मालूमात आप फिल करने के बाद जैसे यहाँ पर नाम, आखिरी नाम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जिन्स, तारीख़ पैदाइश, सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका जवाब, फिर ये कैप्चा। इसे पूरा करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना हो। रजिस्टर पर क्लिक करते ही यहाँ देखिए आ रहा है लिख के कि रजिस्ट्रेशन सक्सेस, योर रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन 2020-21 सक्सेसफुल। रजिस्ट्रेशन नंबर ये है
और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैव बीन सेंट टू योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच वाज प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपके ईमेल पर इस तरह से ईमेल आएगा जिसमें ये तमाम चीज़ें मालूमात जो यहाँ पे मौजूद हैं इस तरह से यहाँ पे दी होंगी, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड, और उसी तरह से एक आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मौजूद होगा। इसे आप महफूज कर लें, फ्यूचर में इसे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आइए अब लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम लॉगिन करेंगे। अगर आप भूल जाएं तो फॉरगेट के ज़रिए से उसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ज़रिए दी गई तमाम तफसीलात यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें नहीं हैं जिसे आपको पुर करना होगा। वालिद का नाम दर्ज करने के बाद खुसूसी ज़िम्रे में से अगर आप किसी एक में भी आते हैं तो यहाँ पे टिक करना होगा आपको। फिर यहाँ आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी, जनरल, ओबीसी या जो भी आप हैं उसे चूज़ कर सकते हैं। EWS हैं तो उसका इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ माजूर हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपना मज़हब आपको बताना होगा, ब्लड ग्रुप बताना होगा, इलाका जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उसका इंतखाब करना होगा, रूरल या अर्बन। फिर आपका आधार यहाँ पे दर्ज करना होगा, यह ऑप्शनल है। और हैव यू स्टडीड इन मानू, अगर आपने मानू में पढ़ा है तो यस, नहीं तो नो पे रहने दीजिए। आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड चेक करना होगा आपको। मादरी ज़बान आपकी क्या है उसे लिखना होगा यहाँ पर। ज़बान के बाद आपका शनाख्ती निशान और उसके बाद मुतबादिल मोबाइल नंबर दीजिए, ऑप्शनल है ये भी। उसके बाद नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आईडी अगर आपके पास है तो वो भी दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे बना लें तो बहुत अच्छा है। फिर सेव कर दीजिए। सेव करते ही आएगा रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी तफसील देनी होगी परमानेंट एड्रेस की। ये तमाम तफसीलात आपको यहाँ पे दर्ज करनी होंगी, मुल्क, रियासत, फिर शहर, फिर पिन कोड और उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल वो देना होगा। और फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो यहाँ पे चेक कर दीजिए, और अगर वो मुख्तलिफ है, अलग है, तो यहाँ पर उसको भी दर्ज कर दीजिए। फ़िलहाल हम यहाँ पे चेक कर दे रहे हैं इसको और उसके बाद सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ये फिर वही सेम चीज़ आई, इसको क्लोज कर दीजिए। अब आगे देखिए गार्डियन का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, और बाकी तफसील जो है वो देनी होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वालिद का ऑक्यूपेशन देना होगा, यहाँ पे मदर का ऑक्यूपेशन, ख़ानदान की कुल आमदनी। उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें, क्लोज। अब यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जहाँ भी आप फ़ोटो रखें वहाँ से फ़ोटो चूज़ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो का जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो ये इस वक्त PNG है, जो कि JPG होना चाहिए, और उसके अलावा उसकी साइज़ 100 KB होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आ गई तो उसे आप तब्दील कर लें। उसे तब्दील करने के लिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोटो पे राइट क्लिक करें, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे सेव एज़ JPG कर दें। एक और फाइल आपकी आ जाएगी image1 के नाम से, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये फाइल हमारी सेव हो गई। अब इसको फिर से हम अपलोड करते हैं। देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। उसी तरह से आप अपनी सिग्नेचर अपलोड करें। सिग्नेचर में भी सेम वही प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप वहाँ पे सिग्नेचर जो आपकी है उस पर राइट क्लिक करें और फिर इसको सेव एज JPG और फिर से सिग्नेचर अपलोड कर दें आप। सिग्नेचर अपलोडेड। उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे है, इसको चेक करना होगा आपको। यहाँ पे पढ़ लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसे चेक करके सेव कर दीजिए। रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली।
अब यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया है, इसको चेक करते हैं, इसको ओके करेंगे। इसके बाद कोई भी तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड फाइनली। इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम चूज़ करेंगे, जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, दरख्वास्त देना चाह रहे हैं, उसका यहाँ पे इंतखाब करना होगा। डॉक्टरेट है, मास्टर है, बैचलर्स है, पीजी है, एडवांस या जो भी इसमें से है। हम यहाँ पे बैचलर्स चूज़ कर लेते हैं। बैचलर्स में बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे देखिए उर्दू दानी की शर्त को पूरा करने के लिए मुंदरजे ज़ैल के चेक बॉक्स को निशानजद करें, क्योंकि उर्दू मैंडेटरी है यूनिवर्सिटी के लिए, उर्दू सर्टिफिकेट होना 10th और 12th लेवल पे। तो उसके लिए आप यहाँ पे चेक करें और वो सर्टिफिकेट जो पहले से आप स्कैन किए हुए हैं उसे यहाँ से अपलोड करें। इसे ओपन करें, ये देखिए अपलोड हो गई। फिर उसके बाद ये बाकी जो चीज़ें हैं इसे बगौर पढ़ लें। मैंने ये चूज़ कर लिया है, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें जो भी आपको अप्लाई करना हो और जो यहाँ पे आपको फिट बैठता हो। उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन का इंतखाब करें, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ आ जाएगी। फिर एग्ज़ाम का नाम भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। बाकी तफसील आपको देनी होंगी। अगर पास्ड हैं तो पास्ड, अवेटेड हैं तो अवेटेड पे क्लिक करें। पासिंग ईयर, परसेंटेज, CGPA है तो वो दे दीजिए। टेस्ट सेंटर, आप कहाँ पे टेस्ट सेंटर लेना चाह रहे हैं, आप जहाँ पे इस वक्त हैं वहाँ से जो नियरेस्ट सेंटर है उसका आप यहाँ से इंतखाब कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर के बाद आप कैंपस प्रेफरेंस का इंतखाब करें कि किस कैंपस में आप रह के वो बीएड कोर्स करना चाह रहे हैं, किस कौन सा कैंपस आपको पसंद है, उसका इंतखाब यहाँ पे बितरतीब करें। पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, जो आपकी पहली तरजीह हो उसका इंतखाब पहले करें, दूसरी तरजीह को दूसरे नंबर पर रखें और इसी तरह से 8 कैंपस का इंतखाब करें। और जब तमाम का प्रेफरेंसेस का इंतखाब कर लें तो ऐड कोर्स करें। इस तरह से देखिए आपका ये बीएड कोर्स यहाँ पे इस दरखास्त नंबर ये है और कोर्स बीएड है और उसकी रकम 550 रुपये अभी अदा नहीं की गई, पेंडिंग में है। आप अपने फॉर्म को यहाँ पर जाके पहले देख लें कि सही से आपने पूरा किया है कि नहीं, व्यू के ज़रिए से, और यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। वापस आप फॉर्म में आइए। पेमेंट के ज़रिए से आप पे फ़ी के ज़रिए से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं और डिलीट के ज़रिए से इसके डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अक्सर बीएड वालों को ये होता है कि वो ग्रेजुएट करके आते हैं तो वो बीएड और पीजी उनका मतमय नज़र होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक और कोर्स मास्टर का ऐड कर सकते हैं या जो भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ से ले सकते हैं। और उसी तरह से फिर पूरा प्रोसेस जैसे कि अभी हमने किया था बीएड के लिए वो पूरा मुकम्मल करना होगा आपको। उर्दू नॉलेज सर्टिफिकेट आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, इसलिए वो कॉलम यहाँ पे इस वक्त नहीं है। इस तरह से जब तमाम एंट्री पूरी कर लें आप तो उसके बाद फिर यहाँ भी कैंपस का प्रेफरेंस आपको देना होगा कि सबसे पहले आपकी तरजीह क्या है, दूसरी, तीसरी, और फिर उसके बाद ऐड कोर्स। ऐड कोर्स हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे ये भी आ गया और इन दोनों की पे फ़ी के ज़रिए से आप दोनों की फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं। पे फ़ी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पे ऑनलाइन, और याद रखें कि फ़ी पेमेंट के लिए ऑनलाइन ही एक अलग से सिर्फ एक मेथड है मानू का, उसके अलावा किसी और ज़रिए से पेमेंट नहीं की जा सकती है फ़ीस। बीएड की फ़ीस 550 रुपये है। पे ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा, आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने कार्ड, अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाह रहे हैं डेबिट कार्ड से, तो उसकी तफसील यहाँ पे दर्ज करें जैसा कि आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद आप पे कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर, उसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि आप अपना पासवर्ड ज़रूर चेंज कर लें। यहाँ पे देखिए ओल्ड पासवर्ड जो आपको भेजा गया था उसको यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद जो आप यहाँ पे न्यू देना चाह रहे हैं जिसे आप याद रख सकते हैं उसे यहाँ पे दर्ज कर दें। फिर चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दें। पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली यहाँ पे लिख के आ गया। इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
का दाखिला फॉर्म पुर कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के उम्मीदवार हैं तो आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करना ज़रूरी होता है। उसके लिए आप हमारा ब्लॉग विज़िट कर सकते हैं और यहाँ पे तफसील से बताया गया है कि किस तरह से तैयार किया जाए रिसर्च प्रपोजल। ये ब्लॉग है हमारा, यहाँ देखिए डिटेल में बताया गया है। एक प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यहाँ पे तफसील के साथ तमाम चीज़ें बताई गई हैं। आप इस पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। दाखिला इम्तिहान पर मबनी प्रोग्रामों का शेड्यूल कुछ इस तरह से है और मेरिट पर मबनी प्रोग्राम का शेड्यूल इस तरह से है। तमाम चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस से मुलाहिज़ा कर सकते हैं और मुकम्मल और सही मालूमात हासिल करने के लिए मानू प्रोस्पेक्टस 2020-21 का मुताला कर सकते हैं। और दाखिले के ताल्लुक से किसी भी तरह की मदद के लिए निज़ामत दाखिला मानू से रब्ता किया जा सकता है। उसके लिए आप admissions@manu.edu.in पर ईमेल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है तालीम के मौसम में हमारा साथ देकर तहज़ीब की फसलों का हिस्सा बनेंगे और उर्दू की खुशबू उड़ाएंगे। मानू की तालीमी फ़िज़ा में आपका इस्तकबाल है। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया।